Dear students of class 12th, supplementary first lesson, the third level. Dear students, ये एक लघु कथा है और जिसको जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मनुष्य को वास्तविकता के साथ कल्पना करने के बारे में बताया गया है। इसमें हमें चार्ली नाम के एक साधारण मानव के व्यक्तिगत अनुभव के बारे में पता चलता है। इसमें चार्ली, उसकी पत्नी लुइसा और उसका मनोरोग चिकित्सक मित्र सैम, ये कहानी इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहती है। देखिए, लेसन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति या अध्यक्ष, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स बिल स्वीर मीन्स होता है कसम खाना, ऑन स्टैक माने होता है ढेर, टाइम टेबल्स समय सारणी, देयर आर ओनली टू केवल दो हैं। तो देखिए, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड समय सारणी के ढेर की शपथ खाकर कहते हैं कि वहाँ केवल दो ही हैं। देयर आर ओनली टू, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर थ्री, वहाँ तीन हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें चार्ली जो है वही नरेटर हैं, वही अपने बारे में बता रहे हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली कहते हैं कि हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर या तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। कह रहा है मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है, स्पष्ट कदम उठाया, ऑब्वियस क्लियर, स्वाभाविक कदम उठाया है। आई टॉक टू ए साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमंग अदर्स। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से भी बातें की। साइकोटिस्ट, मनोरोग चिकित्सक। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया, स्तर के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, इट वाज बेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, माने पूरा करना, बेकिंग ड्रीम जागते हुए स्वप्न देखना। तो यहाँ पर किसने, मनोरोग चिकित्सक ने कहा कि मुझे तो ये लगता है कि जागते हुए एक स्वप्न को पूरा करने के समान देखना है। ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो, आई वॉज अनहैप्पी, क्योंकि तुम दुखी हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इससे मेरी पत्नी को बहुत खेद हुआ, यानी वो पागल जैसी हो गई। बट ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन उन्होंने बताया, व्याख्या की, दैट ही मींट द
modern world is full of insecurity. कि तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो कि आधुनिक संसार इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, भय, वार, युद्ध, बड़ी चिंता, इन सब से भरा हुआ है. एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार से और चीज़ों से भी भरा है. रेस्ट माने शेष. एंड दैट आई जस्ट वांट टू escape, और मुझे लगता है कि तुम इनसे बचना चाहते हो. escape. वेल अच्छा, हु डज नॉट, ऐसा कौन नहीं चाहता है. एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू escape. मैं, हु डज नॉट, कौन ऐसा नहीं चाहता. एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, सभी चाहते हैं. आई नो, मैं जानता हूँ. वांट्स टू escape, बचना चाहता है. बट दे डोंट wander down into any third level at ग्रैंड सेंटर स्टेशन. ग्रैंड सेंटर स्टेशन की तरह वो नीचे तीसरे तल में या लेवल में नहीं जाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. बट दैट इज द रीज़न, लेकिन यही कारण है. ही सेड, उन्होंने कहा. एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र सहमत हुए, इस बात से सहमत हुए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि हर बात इसी की ओर संकेत करती है. नहीं, प्रत्येक बात का मुख्य बिंदु यही है. माई स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प डाक टिकट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना. तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है. उदाहरण के लिए मेरा टिकटों का इकट्ठा करना. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. रियलिटी मीन्स वास्तविकता. टेम्परेरी माने थोड़ी देर के लिए, क्षणिक. तो कहना चाहता है कि यह भी कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना है, अलग रहना है. वेल अच्छा, मे भी हो सकता है. बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी वास्तविकता से नहीं बचना चाहते थे. थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके समय में चीज़ें सुंदर थीं, अच्छी थीं, और शांति से परिपूर्ण वातावरण था. पीसफुल, शांति से परिपूर्ण. फ्रॉम ऑल आई हियर, मतलब ये सब मैंने सुना है, उनके द्वारा ही सुना है, बताया उन्होंने. एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने भी, उन्होंने ये टिकट का एकीकरण प्रारंभ किया था. कलेक्शन, इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत ही सुंदर एकीकरण था, काफ़ी सुंदर था. कलेक्शन, इट इज़ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 of practically every US issue. First day occurs. उन्होंने एकीकरण काफ़ी सुंदर था. लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4 के जोड़े पहले दिन के लिफाफे, और इसी प्रकार से दूसरे दिन के लिफाफे में या दूसरे प्रकार के लिफाफे में, आप जानते हैं, वो रखते थे. और वो कहलाते क्या कहलाए? पर्टिकुलरली USA इशू. फर्स्ट डे कवर्स, उनको फर्स्ट डे कवर्स के नाम से जाना गया. एंड सो ऑन. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, आप जानते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने भी
इस डाक टिकट का एकीकरण किया। तो लेखक कहना चाहता है, क्या वो भी वास्तविकता से बचना चाहते थे? क्या हमारे दादाजी भी बचना चाहते थे? क्या प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट, वो भी बचना चाहते थे? तो यहाँ पर लेखक जो नरेटर है वो सफाई दे रहा है कि ऐसा नहीं था। किसको? अपने मित्र सैम को, जो मनोरोग चिकित्सक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल। देखिए, एनीवे किसी प्रकार से, जैसे तैसे। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। यहाँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ? पिछली गर्मी की बात है, जब मैं ऑफिस से देर तक काम करता रहा। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट टू आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे। जो सबवे होता है, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रेलगाड़ी चलती है, उसको सबवे कहते हैं। फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। तो देखिए यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि ऑफिस से मैं देर से काम करता रहा। मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने, यानी सबवे रेलगाड़ी का पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि ये बस से तेज चलती थी। ये रेलगाड़ी बस से तेज चलती थी, इसलिए नरेटर ने यह फैसला किया कि वो बस से नहीं जाएगा, सबवे रेलगाड़ी से जाएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं एक साधारण व्यक्ति था। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, गाय व्यक्ति, पर्सन। नेम्ड चार्ली, चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति था। 31 years old, यानी 31 वर्ष का था। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गैवस्डाइन सूट। देखिए क्या बता रहा है, और मैं हल्के भूरे रंग का गवाडीन का सूट, गवाडीन एक मोटा कपड़ा होता है, उसका सूट पहने हुआ था। सूट एंड ए स्ट्रा हैट विथ ए फैंसी बैंड एंड आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि भूरे रंग का गवाडीन का सूट और एक फैंसी फीता बंधा स्ट्रा हैट पहने था। मैं दर्जन भर आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे थे। यानी नरेटर कह रहा है कि उनमें और हम में अंतर नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे थे, जस्ट लाइक मी। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी बात से बचने के का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा। वो अपनी पत्नी, माई वाइफ, यानी अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था, पहुंचना चाहता था। डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट बात आगे पढ़ाएंगे।